ओम नमः शिवाय। मंदारमाला कुंतालकाय कपालमाला कृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय महेश्वराय नमो नमः। आज हरतालिका व्रत है। हरतालिका का अर्थ होता है किसी को हर लेना, यानी कि उसे अपहरण कर लेना। शुद्ध हिंदी भाषा जिसे हम हरतालिका कहते हैं, हरण करने के। आज जो शिव मंदार की माला पहने हैं, जिस पार्वती जी के केश पास में अलंकृत है वो मुंडों की माला, जिन शिव जी की जटा में अलंकृत है वो दिव्य वस्त्र धारण की हैं और वो दिगंबर यानी कि नंगी है, नंगे हैं। महादेव ऐसे महादेव को श्री पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। ये सूर्य जी कहते हैं, ऐसे देवी, ऐसे शक्ति को, ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करता हूं जो मुंडों की मंदार की माला कुंता लगाए कपाल माला कृत से खराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कैलाश शिखरे रंबे गौरी प्रीति संकरम गुह्याद गोत्रम गुह्यम कथश्च महेश्वरम सर्वेषां सर्वधारणम ऐसम महत्फलम प्रसन्नो असि मया नातम तब्रम ब्रूहि भारतम। महेश्वर आपको कोट कोट प्रणाम है। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने परमपिता परमेश्वर महादेव से पूछा कि हमें कोई ऐसा गुप्त या व्रत या पूजन जो भी आपके सामने है, जो भी आपको याद है, जो भी आप सोच सकते हैं, वैसा बताइए जो कम से कम समय में आप बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा पूर्ण करें। महादेव जी ने यही दे। आप अब मैं तुमको एक व्रत सुनाता हूं, जिसको इस व्रत के करने से महान कोटि कोटि जग का फल होता है। ये व्रत सबसे कहने लायक नहीं है, ये व्रत तो छुपाने के योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम बस में बसीभूत होकर के मैं तुमसे बताता हूं। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु और वेदों में, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रिया में मन श्रेष्ठ है, उसी तरह सब पुराणों और वेदों में सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं उस एक प्राचीन व्रत को तुमको बताता हूं। एकाग्रचित मन होकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आसन को प्राप्त किया है वो मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेस ही हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। ये महादेव ने सती माता से कहा कि तुमने जो उपासना कर करके मेरे आसन को ग्रहण कर ली हो, उसके बारे में बता रहा हूं कि तुम कैसे ग्रहण की हो। इस व्रत करने से सारी स्त्रियां अपने अपने पापों से कैसे मुक्त हो जाती है। सो हे देवी, आज तुमने बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे सुनाता हूँ। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत किया था, यह सब आप मुझके अपने मुख से सुनाइए। महादेव कहते, उत्तर की एक बहुत ही बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं। नाना समुद्र कुलाभ नानासेक्तम मुराचयः यत्र देवाश्च गंधर्वाः शीतचारणं गयंकरम्। नाना प्रकार के पंछियों से और अनेक प्रकार के पशु उस पर बीच निवास करते हैं। वहां पहुंचकर के गंधर्वों के साथ बहुत ही देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाच करती है, और उस पर्वतराज के कितने ऐसे ही शिखर है जो स्फटिक रत्न और बैतूल मणि आदि की खानों से भरी है। यह पर्वत को उतना ऊंचा है कि मित्र के घर समझ करके आकाश को स्पर्श किया जाता है।
उसके समस्त शिखर सदैव बर्फ से ढका रहता है और गंगा जल की ध्वनि हमेशा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बचपन में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी टंग करके केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर माघ के मास में तुम जल में बैठ कर रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि आग के तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता था, तुम भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर सहन नहीं कर पाते। वह चिंतित पड़ गए कि कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ गए और मनुष्य नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देख करके गिरी के अर्घ्य पाद आसन आदि देकर उनका पूजा किया और कहा कि हे स्वामी, आपने किस लिए यहाँ हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। हे पर्वतराज, सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। मैं आपके पास आया हूं। आपको चाहिए कि ये योग्य कन्या विष्णु भगवान को दे दें। भगवान विष्णु के समान इस योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपनी कन्या सिर्फ विष्णु की दान दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं, या आप क्या संदेश लेकर आए हैं? तो मैं अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी सी बात सुनकर तुम मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और पीताम्बर, शंख और चक्र गदाधारी विष्णु के पास पहुंच गए। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। इधर पार्वती ने हिमवान के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर पड़कर दुखी होकर विलाप कर रही। तुमको इस दशा में देखकर और विलाप करते देखकर तुम्हारी सखी बोली कि तुम इतने दुखी क्यों हो? कारण बताओ। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी हम यथाशक्ति उससे पूरा करने की कोशिश करेंगे, इसमें से कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो भी कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानती हूँ। ये माता सती पार्वती ने बोला। ये महादेव जी कह रहे हैं, अपने मुखार बिंद से माता पार्वती को सुना रहे हैं। उस वक्त तुमने अपने सहेली, सखी, दोस्त, मित्र से बोली कि मैं एकमात्र पति शिव जी को मानती हूँ, और लेकिन मेरे पिता ने भगवान विष्णु को दे डाला। मेरा कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं सिर्फ शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने इस विचार को दर्ज ठुकराया, इसीलिए मैंने शरीर त्याग करना चाहती हूँ। पार्वती की इस तरह की बात सुनकर सखियों ने कहा, शरीर त्याग करने की कोई बात नहीं है। चलो किसी ऐसे वन में चलते हैं जहां तुम्हारा पिता का पता ही नहीं चले। ऐसी सलाह करो तुम्हें वन में जा पहुंची। इधर तुम्हारे पिता घर घर घूमने लगे, खोजने लगे, हर जगह जंगल, झाड़ी, पौधे पौधे सब में घूमने लगे। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। मूर्छा देख करके लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो उससे पूछने लगे कि हे गिरिराज, आपकी मूर्छा कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। ना मालूम कौन सी मेरी कन्या को हर ले गया। यही हरना शब्द जो है वही हरतालिका है। ये हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती के पीछे बोला कि कौन सा मेरी कन्या को हर ले गया, यानी हरतालिका व्रत इसी के नाम से आया। और वायु के झोंके तरह कांपने लगे। मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा करते हुए कांपते हुए गिर पड़े। तुम्हें बन बन खोजने लगे। सिंह, भालू, हिंसक जंतु भयानक बड़ा ही जंगल था। अपने सखियों के साथ भयानक जंगल में लगे। चलते चलते एक नदी के तट पर पहुंचे। वही एक कंदरा थी। उसी कंदरा में तुम आश्रम बना दिया था और बालुकमयी प्रतिमा को बनाकर तुमने सखियों के साथ मेरी प्रतिमा को पूजा कर दिया। करने के बाद तूने मेरा आसन ग्रहण कर लिया और मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास पहुंचा। मैंने बोला कि मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। एक ही शब्द में तूने कह डाली कि यदि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैंने तथास्तु कहकर के वहां से चल दिया। तूने प्रतिमा को उठाई और प्रातः नदी में उसको विसर्जन कर फिर तूने
जल धारण किया, तब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सामने आ पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि नदी पर 2 कन्याएं हैं, उन्होंने देखा तो छाती से लगाया, कहा कि पुत्री घर चलो, तुम जो कहोगी, जिससे कहोगी उसी से तुम्हारा शादी होगा। और कह करके हिमवान अपने घर के लाए, फिर तुम्हारा शादी हमारे साथ हुआ और तुम्हारा आधा सब प्राप्त कर लिया। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सदैव सुहागन रहती है, हमेशा वो खुशहाल रहती है। लेकिन जो पति के साथ छल करती है, उस अगले जन्म में मुर्गी निश्चित बनती है। पति ही परमेश्वर होता है, पति के साथ किसी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए। इसलिए कि भगवान के सामने छल करने वाले व्यक्ति को कभी अपराध को क्षमा नहीं किया जाए। पति पत्नी के लिए परमेश्वर है, इसलिए पति का ही पूजन किया है। ये हरतालिका व्रत में सिर्फ पति का ही पूजन किया गया है, पति के बारे में ही बताया गया है, पति के ही समझाया गया है। ये हरतालिका व्रत एक स्त्री जाति के लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही पर्वत के समान बड़ा और त्यागशील व्रत है। बिना अन्न, बिना पानी को सहन करके, धूप, बरसात, गर्मी सबके सहन करके इस व्रत को करती हैं आप, और फिर अगले बार पति से झूठ बोलती हैं। ये घोर नरक है, इसलिए कदापि ऐसा न करें। मैं जो आपको ये हरतालिका व्रत के बारे में बताया, यदि मेरी ये संदेश अच्छा लगे तो आप मुझे दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल आंचल भोजपुरिया को यदि आप आशीर्वाद के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब दें, लाइक दें और कमेंट में जरूर लिखें कि ये कैसा आपको लगा। आप लोग को कोट कोट प्रणाम, श्रोता, दर्शक और मेरे सारे दोस्त, भाई, मित्र, चाची, आजी, नानी, मौसी, मामी, दादी, मम्मी, जो भी हैं, सबको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं आंचल भोजपुरिया की तरफ से। जय किसान, जय आंचल।